राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मोहनलाल बचपन से ही सुनता आ रहा था कि मारवाड़ी लोग पैसों को नहीं, पैसों से काम करवाते हैं। यह बात उसे हमेशा चौंकाती थी। उसका परिवार किसान था, पर गांव की गली में बनी छोटी सी मारवाड़ी किराने की दुकान हमेशा उसकी उत्सुकता का केंद्र रहती। दुकान का मालिक कैलाश सेठ हमेशा मुस्कुराकर कहता, धंधा दिमाग से चलता है, मेहनत से नहीं। मोहनलाल स्कूल जाता था, लेकिन उसका दिल गणित या इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि कैलाश सेठ की दुकान के अंदर की गतिविधियों में लगता था। एक दिन उसने हिम्मत करके सेठ से पूछा, सेठ जी, आप हमेशा मुनाफा कैसे कमा लेते हो? दुकान भी छोटी सी है। सेठ हंसा और बोला, मुनाफा दुकान की चौड़ाई नहीं, दिमाग की चुस्ती से होता है। यहीं से मोहन की असली सीख शुरू हुई। कैलाश सेठ उसे हर शाम कुछ न कुछ नई बात सिखाते। हर खर्च को निवेश बनाओ, हर ग्राहक को रिश्तेदार की तरह मानो, लाभ कम पर अस्थायी रहो, जोखिम समझकर उठाओ, आंखें बंद कर नहीं। धीरे धीरे मोहन समझने लगा कि मारवाड़ी सोच का मतलब केवल पैसे बचाना नहीं होता, बल्कि पैसे को सही दिशा में लगाना होता है। मोहन ने 10वीं कक्षा पास की और कॉलेज जाने लगा। उसके पिता चाहते थे कि वह डिग्री लेकर नौकरी करे, लेकिन मोहन का मन कुछ और था। वह छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे दुकान खोलनी है, बस 10,000 रुपये की जरूरत है। पिता बोले, 10,000 बहुत होते हैं, इतना पैसा कैसे दूं? मोहन चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में कैलाश सेठ की एक बात घूम रही थी। जब बड़े निवेश के लिए पैसे न हो तो छोटे अवसर ढूंढो, बड़ा सोचो और छोटा शुरू करो। उसने घर के पुराने स्टोर रूम में रखी बेकार चीजें, लोहे के बर्तन, लकड़ी की पोटियां और पुराने मशीन पार्ट्स निकाले और उन्हें कबाड़ी को बेच दिया। उनसे उन्हें कुल 4200 रुपये मिले। फिर वह मार्केट गया और 4,000 रुपये से छोटे छोटे होम आइटम जैसे प्लास्टिक की टोकरी, मग और बर्तन लेकर आया और अपने घर के बाहर की गली में छोटी सी रेहड़ी लगा दी। लोग हंसते थे, कितनी पढ़ाई कर ली और कर क्या रहा है, लेकिन मोहन को परवाह नहीं थी। वह जानता था कि अमीरी की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से होती है। मोहन अपनी रेहड़ी को अलग तरह से चलाता था। हर ग्राहक को नमस्ते करता, किसी को भी मोल भाव नहीं करने देता, लेकिन मुस्कुराकर समझाता। बच्चों को मुफ्त में छोटी सी पेंसिल या टॉफी देता। धीरे धीरे उसे पहचान मिलने लगी। ग्राहक बोलते, मोहन तो सस्ता भी देता है और ईमानदारी भी रखता है। यह मारवाड़ी सोच का सबसे बड़ा पॉइंट था। रिश्ता बनाओ तो ग्राहक खुद दुकान पर आएगा। कुछ महीनों में उसका मुनाफा बढ़ने लगा। अब उसके पास 5,000 से 7,000 रुपये महीना बचने लगा, लेकिन रुकने वाला नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन को समझ आ गया कि यह उसका अवसर है। उसने अपनी बचत से 20,000 रुपये का माल खरीद लिया। स्टील के बर्तन, किचन आइटम, बच्चों के खिलौने। लोग बोल रहे थे, बहुत बड़ा जोखिम है, सारा पैसा डूब सकता है। पर मोहन ने सोचा, जहाँ भीड़ है वहीं बिक्री है। मेले में उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। 3 दिनों में उसका सारा सामान बिक गया। उसने 20,000 का माल बेचकर लगभग 33,000 रुपये कमाए, यानी 13,000 रुपये शुद्ध मुनाफा। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा लाभ था। अब मोहन समझ चुका था कि मारवाड़ी सोच केवल पैसे कमाने की चाल नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है। मारवाड़ी लोग दिखावे पर नहीं खर्च करते। मोहन भी यही करता। न मोबाइल बदला, न बाइक खरीदी, सारा पैसा बिजनेस में लगाता गया। जोखिम उठाओ, लेकिन गणना करके। हर निवेश से पहले मुनाफा नुकसान का हिसाब लगाता था। जिस भी ग्राहक से मिलता उसका नाम याद रखता। हर कदम सोचकर उठाता, कभी जल्दबाजी नहीं करता। कमाई को वह हमेशा घुमाकर फिर से बिजनेस में लगाता। मोहन की छोटी रेहड़ी अब एक छोटी दुकान बन चुकी थी। दुकान से थोक गोडाउन बना और गोडाउन से शोरूम। 10 साल बाद वह उसी इलाके का सबसे बड़ा होलसेल व्यापारी बन चुका था। लोग उसके पास आकर सलाह लेते, मोहन जी, यह सब आपने कैसे किया? और मोहन मुस्कुराकर कहता, मारवाड़ी सोच से। मारवाड़ी सोच तुम्हें भी अमीर बना सकती है। अमीर बनने की नींव छोटे छोटे कदमों से पड़ती है। जितनी कमाई हो उसे बिजनेस में लगाओ, रिश्ता बनाओ तो पैसा अपने आप आएगा।
छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। पैसों को खर्च मत करो, घुमाओ। ग्राहक रिश्ता है, कमाई नहीं। जोखिम से मत डरो, लेकिन समझ कर उठाओ। दिखावा बंद करो, बचत और निवेश शुरू करो। मेहनत और दिमाग से ही सफलता मिलती है। सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति से अमीरी आती है। मोहन की कहानी हमें दिखाती है कि अमीर बनना किस्मत नहीं, सोच का खेल है। अगर तुम भी अपनी सोच को मारवाड़ी अंदाज में ढाल लो, हिसाब किताब रखो, खर्च कम करो, निवेश सीखो, जोखिम उठाओ और ग्राहक को भगवान मानो, तो किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी हालत में अमीर बनना संभव है। धन्यवाद दोस्तों।